Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video I'll be sharing with you all everything about the GPAT scholarships that we can go for after completing our bachelor's to pursue our master's only if we get into the GPAT exam, that is Graduate Pharmacy Aptitude Test, and if you are gearing up for it you will definitely want to stick around. So scholarships as we know play a very crucial role in making the higher education accessible. हर कोई चाहेगा कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो हम उसे ज़रूर ग्रैब करें और अपना पेरेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन कम करें अपने मास्टर्स करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं दैट वी कैन गो फॉर आफ्टर क्वालिफाइंग जीपैट। फर्स्ट इज़ AICTE scholarship, that is All India Council for Technical Education. It offers scholarship for economically weaker sections. मतलब अगर आपका फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं। द एलिजिबिलिटी ऑफ AICTE स्कॉलरशिप इंक्लूड कि हमारी जो फैमिली इनकम है इट शुड बी लेस दैन 8 लाख पर एनम. The amount this scholarship hold can range from 20,000 to 50,000. एप्लीकेशन प्रोसेस इसका वही रहता है कि हमें AICTE स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड मेक श्योर हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हों और आप उसको ठीक से अपलोड करें. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप. हर स्टेट्स के अपने अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो आप जिसको भी देख सकते हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं. इसकी एलिजिबिलिटी है कि जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है अलग अलग स्टेट्स के लिए, बट इट मे ऑफन इंक्लूड फाइनेंशियल नीड एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल डिपेंडेंस पे भी हो सकता है और हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी हमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. These scholarships may range from 10,000 to 30,000 एनुअली. इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी वही रहता है कि हमें स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है और फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड वी हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जैसे आप सबके पास ही आपका डोमिसाइल रेडी होना चाहिए एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. नेक्स्ट इज़ द इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप. हमारे बहुत सारे ऐसे खुद के इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो अपनी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स देते हैं ताकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो उस इंस्टीट्यूशन में आए और वहाँ से स्कॉलरशिप ग्रैब करें और वहाँ एडमिशन लें उन कॉलेजेस में. तो इससे इंस्टीट्यूशन का भी फ़ायदा होता है और स्टूडेंट्स का तो होता ही है. एलिजिबिलिटी इसकी रहती है कि हमें GPAT स्कोर होना चाहिए उनके डिज़ायर्ड थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग. वो अपने मार्क्स सेट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना अगर हमारा GPAT स्कोर है कट ऑफ बनती है देन वी कैन अप्लाई फॉर इट. Sometimes these scholarship cover a significant portion of your tuition fees or even 100% of top performers. ये scholarship के जो अमाउंट रहता है वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पूरी फीस ही उसमें कवर हो जाए. ओके, तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहता है? यू हैव टू चेक योर इंस्टीट्यूशन वेबसाइट फॉर द अवेलेबल स्कॉलरशिप एंड यू हैव टू अप्लाई ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस बाय सबमिटिंग योर GPAT स्कोर कार्ड. Next is the NSP, that is National Scholarship Portal. This is a one-stop platform for various scholarships that are available across India, including the pharmacy students. इसकी एलिजिबिलिटी आपकी वेरी करती है. बहुत सी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए हैं और माइनॉरिटी के लिए. एंड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस NSP स्कॉलरशिप, first you have to register on the NSP portal and further you have to browse the available options and fill the necessary form and later uploading the documents correctly. Now let's see what are some of the tips that you have to keep in mind while you apply for the scholarship. So organize your documents. हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज्ड हों, वरना लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा और अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई वाइल अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स इन द स्कॉलरशिप फॉर्म तो आपका पूरा इट इज़ वंस इन एन ईयर अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, तो वो फिर वेस्ट हो सकती है. ठीक है, सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं प्रॉपरली और हम कुछ उन्हें अपलोड करने में गलती नहीं कर रहे हैं while filling the form. Next is we have to read the instructions very carefully. Instructions पढ़ना बिल्कुल मत भूलना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप फिर सोचोगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था. ठीक है, so to avoid this make sure that you read the instructions very carefully. Seek guidance.
कोई भी अगर आपको डाउट है देन यू कैन रीच योर कॉलेज फाइनेंशियल एड ऑफिस, बिकॉज उन्हें भी आपकी फ़िक्र होती है और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आता है। ठीक है, तो बस these are some of the scholarships that you can apply for after completing your B Pharmacy. So that's all for this video. I hope it helps. Thank you.